हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ऑफ चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, देख लीजिए बेटा क्या चीज होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आज हम सबसे पहले ये चीज जान लेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सबसे पहले बेटा ये चीज जान लीजिए, इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर हम इसको डिनोट किससे करते हैं। ये हमारा डिनोट होता है किससे, के से। ओके बेटे, याद रखना ये किससे डिनोट होता है, के से। ओके, अब आप ये बात देख लेना, हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर, सेकेंडली हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर लिखो या के एक ही बात है, विद एमपीसी एंड एमपीएस। एंड देन एट लास्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए आप, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं हम के से, और हम इसका सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना आप, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। जहां पे चेंज इन वाई, वाई को हम हमेशा डिनोट करते हैं व्हाट, इनकम से, तो क्या है ये, चेंज इन इनकम। ओके, और आपका ये क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, याद रखना बेटा। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, सपोज की करिए कि हमारी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ने लगाए हैं इन्वेस्टमेंट पे 1000 करोड़ रुपीस। ओके, 1000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने लगाए हैं, किस पे, इन्वेस्टमेंट की है। सपोज करो इन्वेस्टमेंट की है उसने हॉस्पिटल बनाने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट करी है। अब एक बात याद रखना, जितनी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगा उससे कहीं गुना ज्यादा इनकम जनरेट होगी हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, याद रखना बेटा, हम वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी का मैं आपको पाठ करा रही हूँ। ये इसके अंदर सबसे पहला क्या है, ये हमारी सपोजिशन है। सपोज करो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल खोलना चाह रही है, ठीक है, हॉस्पिटल खोलना चाह रही है, उसमें गवर्नमेंट पैसा लगाना चाह रही है, कितना, हाँ सपोज करो 1000 करोड़ रुपीस। जितने गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी उससे कहीं ज्यादा गुना हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, अब सपोज करो जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट क्या खोलने जा रही है, हॉस्पिटल, और उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, 1000 करोड़। ठीक है, और सपोजिशन हमारी क्या है, और उसको जनरेट हो रहे हैं कितने, 5000 करोड़ रुपीस। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लायर कितने टाइम से बढ़ा, या इनकम कितने टाइम्स बढ़ी, 5 टाइम्स इनकम, 5 गुना इनकम जनरेट हुई है। लगाया कितना था इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने, 1000, और मिले कितने उनको, 5000, 5000, यानी कितनी इनकम बढ़ी, 5000, 5 गुना हमारी इनकम बढ़ गई है। चलिए मैं आपको इसको फर्दर प्रैक्टिकली टेबल के साथ समझाती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, सपोज करो जो मैंने आपको बताया, पहले हम राउंड लिख लेते हैं बेटे। ठीक है, ये है हमारा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, फिर है हमारी इनकम कितनी करी है, फिर है हमारी कंजप्शन कितनी हुई है, फिर है हमारा सेविंग कितनी हुई है। ओके, देखिए ध्यान से, अब देखिए गवर्नमेंट ने अगर इन्वेस्टमेंट करी है कितने, 1000 करोड़ की। ओके, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना आप, जितनी हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी गवर्नमेंट के थ्रू, उतनी ही हमारी इनकम जनरेट होगी। ये बात आप याद रखना, क्योंकि जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना इनकम तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रेस्ट फिर कहीं गुना जाके ये आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम में चेंज होगी, कहीं गुना इनकम बढ़ेगी फिर आपकी। तो अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको मैंने के का फॉर्मूला ऑलरेडी बताया, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई हुआ। अब एक चीज देखना, इनकम कितनी है हमारी, 1000, इन्वेस्टमेंट कितने से करी, 1000, तो क्या चीज है, कम से कम जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतनी इनकम तो उसको मिलेगी मिलेगी। बच्चा समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सपोज करो हम ले रहे हैं कंजप्शन के लिए एमपीसी
ले लेते हैं हम यहाँ, चलो ले लेते हैं हम 0.8। 0.8 का मतलब है 80%, ठीक है 80%। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, सपोज करो गवर्नमेंट ने क्या करा, इन्वेस्ट करा पैसा, ठीक है, या क्या चीज बनाने के लिए, हॉस्पिटल। अब जब वो हॉस्पिटल बनाएंगे तो बहुत ध्यान से सुनो, हॉस्पिटल बनाने के लिए उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की, ठीक है, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जिसे वो उसकी सैलरी देंगे। फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, नर्सेस की, वो उसकी सैलरी देंगे। बेड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करेंगे उसके लिए, टेबल चेयर सब चीज की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं पार्ट में बढ़ जाएगी, दूसरों की इनकम बन जाएगी, क्योंकि ये सारी इनकम बटेगी जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स में, नर्सेज में, ठीक है, बेड्स में, चेयर्स में, ठीक है, और जितने भी टेलीस्कोप, मशीन, जो भी सब कुछ आना होगा उसमें बटेगी, ठीक है, समझ गए। तो हमारी इनकम कितने सारे की क्या बन जाए, सॉरी, हमारी इन्वेस्टमेंट कितने लोगों की इनकम बन जाएगी। अब जिन लोगों को हम इनकम देंगे वो भी तो कुछ ना आगे कुछ कंज्यूम करेंगे, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी इनकम, आप जिन जिन लोगों को इनकम दोगे वो जाके, सपोज करो जाकर के राशन शॉप से राशन लेकर के आए, उनको कोई पेंडिंग बिल्स है वो पे करने हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है, किसी को कुछ कपड़े खरीदने हैं, तो वो क्या होगा, किसी की इनकम किसी की क्या हो जाएगी, कंजप्शन। समझ रहे हो, जब किसी की इनकम जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये 1,000 करोड़ सब में बढ़ जाएगा, वो लोगों की इनकम बन जाएगी। अब जब लोगों की इनकम बनेगी वो उनकी कंजप्शन बनेगी, जिन लोगों को आप इनकम बांट रहे हो, क्योंकि वो आगे जाके कुछ कंज्यूम भी तो करेंगे। और सपोज करो वो किसी शॉपकीपर से राशन लेकर के आए, तो वो शॉपकीपर के लिए उसकी इनकम हो गई, डॉक्टर को सैलरी दी, वो डॉक्टर के लिए क्या हो गई, इनकम जनरेट हो गई। अब जो इनकम डॉक्टर के पास है वो भी तो कहीं ना कहीं कुछ खरीदेगा, ठीक है। अगेन हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम से कंजप्शन, कंजप्शन ही लोगों की इनकम बन जाएगी, ऑटोमेटिकली दोबारा उनके पास पहुंच जाएगी, वो दोबारा किस फॉर्म में, सामान खरीद के लेके आ रहे हैं। तो ये बात ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या लिया, हाँ एमपीसी मैंने लिया है 0.8, दैट मीन्स 80%, यानी 80% क्या कर रहा है 80% कंजप्शन हो रही है और 20% सेविंग हो रही है। तो 1000 का 80% क्या होता है बेटे, 800। या सेविंग कितनी हो रही है, 200, आपको पता भी होगा। हाँ क्या चीज होता है, ये इनकम है, कंजप्शन कितनी करी और सेविंग कितनी हुई। ओके, आपको फॉर्मूला पता भी हो, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। जब हम इनकम में से कंजप्शन कर लेंगे, जितनी भी इनकम है उसमें से कंजप्शन हटा देंगे, क्या हो जाएगी हमारी सेविंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये राउंड फर्स्ट था, राउंड सेकंड में मैंने जो आपको बताया है, किसी की इनकम किसी की कंजप्शन हो जाएगी, यही कंजप्शन किसी की इनकम भी तो बनेगी बेटा आगे जाके, क्योंकि कंजप्शन जो कर रहा है वो आगे जाके जो इनकम में, ये इनकम किसी की कंजप्शन बनेगी, वो कंजप्शन किसी और की दोबारा इनकम भी तो बनेगी, क्योंकि जो वो कंज्यूम कर रहा है वो भी तो किसी को जाकर के देगा, वो किसी और की क्या होगी, इनकम होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आपकी कंजप्शन सेकंड राउंड में क्या हो जाएगी, किसी की इनकम। इसका 80% निकालोगे क्या आएगा, 640। 640 में से 800 में से 640 गए, क्या बचेगा 160। ओके, अब दोबारा क्या होगा, थर्ड राउंड में यही कंजप्शन दोबारा से क्या बन जाएगी, इनकम, ठीक है। अब 640 का आप 80% निकाल लो। अब हम 640 का दोबारा 80% कर लेंगे, यानी 0.8%, ठीक है। अगर हम कर लेंगे तो 80% में हमारा क्या होगा, एक 0 ये कट गई, एक ये 648 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 32512, यहाँ पे क्या आएगा आपका 512। अब आपका 512 आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 640 में से 512 गया, आपका आ जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 गया 128, ये हो जाएगा आपका 128, ठीक है बेटा। अब ये फोर्थ राउंड पे आ जाओ। अब आप फोर्थ राउंड पे गए, फिर किसी की कंजप्शन किसी की क्या हो जाएगी, इनकम बन जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 512, ये 512 आपका आ गया। तो ऐसे ही आपके राउंड फिर हम 80% करेंगे, फिर बचा हुआ क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। ऐसे ही आपके राउंड 5 5 6 7 8 चलते रहेंगे, ठीक है बेटा। अब ये आपका क्या चीज है, ये आपका राउंड आपका चलता रहेगा, ठीक है। अब ये आपका फिफ्थ राउंड हो गया, ये आपका सिक्स्थ राउंड हो गया, ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, अब आप कहेंगे कि मैम आगे कैसे इनका टोटल, हमें कैसे पता चलेगा इनका टोटल कैसे निकालना है। तो एक बात याद रखना, जो आपकी इनकम होगी वो ही टोटली आपकी क्या होगी, सेविंग होगी।
ऑटोमेटिकली याद रखना, जो आपकी इनकम होगी वही आपकी क्या होगी, सेविंग। हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने सबसे पहले क्या कहा था, मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर तो मैंने आपको बता दिया है, जितनी ही हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उससे कहीं गुना आपकी क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या चीज है, फॉर्मूलेस, जो हमें फॉर्मूले भी तो के जानने चाहिए। देखिए फॉर्मूले क्या है हमारे, ये है एक फॉर्मूला हमारा है एमपीसी, एक हमारा क्या है एक हमारा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है हमारा 1/MPS। ओके, अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, बेसिकली इसका फॉर्मूला वैसे तो है k इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, लेकिन हम यहां से भी इसको निकाल सकते हैं। क्यों, हमने शुरू में ही वैल्यू कितनी ली थी, 1/MPC 0.8, तो क्या आ जाएगा 0.2। हमारे पास कितने राउंड आए, ये हमारे पास 5 टाइम्स, समझ रहे हो, हमारे पास कितने आए 5 टाइम्स। अगर हम यही यहाँ पे यानी क्या यहाँ पे लगा दें तो भी ये निकाल दूंगी मैं ये, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, 5 टाइम्स आए हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 1000 से हुई है, उसका 5 टाइम्स कितना होगा, 5000, सीधा लिख दीजिए यहाँ पे। ये ऑल अदर्स राउंड है आपके ये वाले। अब एंड वाले में क्या आया, ये आपका कितना आया, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 1000 से हुई है तो उसका 5 टाइम्स कितना होगा, 5000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4000। समझ रहे हो, ठीक है, समझ में आया बेटा आपको ये, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4000 और ये आपका पूरा टोटल कितना हो गया 5000। यानी इनकम कितने से हो रही है, जब 1000 करोड़ लगाए हैं तो इनकम 5 गुना ज्यादा बढ़ रही है, जब आपका एमपीसी कितना है 0.8, दैट इज 80%। ओके, समझ में आया बेटे। अब है हमारा, बहुत ध्यान से सुनना, रिलेशनशिप के का किससे, यानी मल्टीप्लायर का एमपीसी और एमपीएस। देखिए ध्यान से, ये बात क्लियर है ना, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, एमपीसी की वैल्यू क्या होती है, लाई करती है 0 और 1 में। ओके, ध्यान से सुनना। अब के का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है हमारा एमपीसी और इसी को हम लिखते हैं एमपीएस। ओके, 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, 1/MPS। ठीक है, अगर मैं ये बात बोलूं इसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो आप ध्यान से देखिए, मिनिमम वैल्यू तो इसकी 1 हो ही जाएगी। ओके, मिनिमम वैल्यू तो इसकी 1 है ही। अगर मैं बोलूं इसकी वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है एमपीसी की 1, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देखूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि एक मैंने 0 लगा दिया, दूसरा क्या है 1 लाई करती है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 1/0, इंफिनिटी। इंफिनिटी कुछ भी आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है 1। ओके, क्लियर, समझ में आया। अब ये तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। ओके, अब आइए इसका रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप में बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये चीज ध्यान से देखना, रिलेशनशिप के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे जब आपका के कितना था 5 टाइम्स आया था, जो भी टेबल मैंने समझाया है, ठीक है, और एमपीसी कितना था 0.8। अब मैं बेटा आपको एक टेबल और समझा रही हूं, फिर मैं आपको इसका रिलेशनशिप समझाऊंगी। देखिए बेटा, जिसमें हमने 0.5 लिया था, सॉरी, जिसमें हमने लिया था 0.8 आपका एमपीसी और 5 टाइम्स हमारा के आया था। देखिए बेटा ध्यान से, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम के बोलते हैं, इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ओके बेटा, अब 3 फॉर्मूले हमारे के, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, 1/1 माइनस एमपीसी और 1/MPS। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, जो मैंने आपको समझाया भी है, दैट 1% एक्सपेंडिचर, 1% की एक्सपेंडिचर खर्चा दूसरे का क्या होगा, हाँ इनकम। ओके, व्हेन एन additional expenditure is made, then income increases many times more than increase in investment. When an additional investment is made, तो क्या हो जाएगा, जितनी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उतने गुना हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़ेगी, उतनी ज्यादा हमारी इनकम जनरेट होगी जितना इन्वेस्टमेंट होगा। याद रखना ये बात, ठीक है।
व्हेन एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, बेटा यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट है, ये इसमें लिखा हुआ नहीं आया, आप देख लेना। व्हेन एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज मेड देन इनकम इंक्रीजेज मेनी मोर टाइम्स देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट लगाओगे उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी हमारी इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट है आपका अजम्पशन। से इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय ₹100 करोड़। ठीक है, ये मैं दूसरा समझा रही हूँ आपको। से इन्वेस्टमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 100 करोड़। मैंने पीछे जो एग्जांपल आपको दिया था टेबल में, उसमें 1000 करोड़ लिए थे। इसके अंदर अजम्पशन क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट ली है 100 करोड़ से, तो हमारी एमपीसी कितनी है 0.5। और प्रोसेस हमारा क्या चल रहा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट जितना होगा उससे कहीं गुना उतना ही हमारा चेंज इन इनकम होगी, और उससे कहीं गुना क्या चीज हो जाएगा, हमारी इनकम जनरेट होगी इकोनॉमी के अंदर। जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उससे फिर हमारा चेंज इन कंजप्शन होगा, चेंज इन कंजप्शन से फिर इनकम, और फिर हमारा कंजप्शन, ऐसे हमारा चलता रहेगा, फिर कंजप्शन, फिर हमारा इनकम, ये चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम इसे एग्जांपल के थ्रू करते हैं। पीरियड या राउंड एक ही बात होती है, ठीक है बेटा, पीरियड या राउंड एक ही बात होती है। अब उसके अंदर एक चीज देखिए, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमने कितने से करा, 100 से, तो इनकम भी उतने से ही होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया के का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, तो क्या चीज हो जाएगा 100 अपॉन 100। तो के की वैल्यू जितना इन्वेस्टमेंट करा है 1 आई है, जितना इन्वेस्टमेंट करा है उतना इनकम तो आएगी आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं गुना ज्यादा इनकम बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी, वेदर इट मे बी डन बाय सम प्राइवेट कंपनी और बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जितना भी कोई भी पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि वो इनकम कितने और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और वो फिर दूसरे की कंजप्शन बन जाएगी, फिर वो इनकम बन जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या चीज है, चेंज इन कंजप्शन हमने कितना लिया, सपोज करो हमने एमपीसी इसके अंदर कितना लिया था 0.5, दैट इज हाफ। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजप्शन 50 आई और सेविंग कितना कर दिया 50। यही कंजप्शन फिर क्या हो गई, किसी और की इनकम बन गई, यही कंजप्शन इनकम बन गई। चेंज इन कंजप्शन कितना लिया था 0.5 यानी हाफ, 50 का हाफ क्या हो गया 25, और हाफ ही सेव हो गया। फिर ये 25 किसी और की कंजप्शन किसी और की इनकम बन जाएगी। 25 का हाफ क्या हुआ 12.5, फिर क्या हुआ, हाँ बाकी रेस्ट क्या हो गया, सेव हो गया, 12.5 सेव हो गया, फिर किसी और की कंजप्शन किसी और की इनकम बन जाएगी। ये अदर राउंड्स इसी तरह से चलते रहेंगे। अब ये अदर राउंड्स चलते रहेंगे बेटा, आप सबको पता है, मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ आपको, देखो के फॉर्मूले 1 माइनस एमपीसी होता है, 1 अपॉन एमपीएस होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई होता है। यहाँ पे हमने एमपीसी कितना लिया था 0.5, अगर आप यहाँ 0.5 लगा देंगे तो क्या आया 0.5, 2 गुना 2 टाइम्स आपका इनकम बढ़ गई। लगाया कितना पैसा था आपने, इन्वेस्ट कितना करा था 100 करोड़, और कितनी जनरेट हो गई 200 करोड़। ठीक है, लगाया हमने, इन्वेस्ट कितना करा था 100, और कहीं गुना इनकम बढ़ी, कितनी बढ़ गई 200 करोड़ से बढ़ गई है, जो मैंने आपको लगाया ये दिखाया भी है करके। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये हम इसको एग्जाम में ऐसे करके दिखाएंगे, वो तो हम दिखा दिया कि उससे भी निकल सकता है ये आंसर। अब एक बात देखो, इन्वेस्टमेंट कितने से हुई थी 100 से, ठीक है, और कितने गुना बढ़ा 200 गुना, तो क्या हो गया 2 टाइम्स। ओके, इनकम इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। ओके, समझ में आया। अब मैं आपको जो बताना चाह रही थी रिलेशनशिप में, अब आप ये देखो, जब हमारा के, जो मैंने आपको बताया था, जब हमारा के 5 टाइम्स आया था, जब हमारा एमपीसी कितना था 0.8, जब हमारा एमपीसी 0.5 था, तो हमारा के कितना आया 2 टाइम्स। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, जितना ज्यादा हमने एमपीसी लिया, जितना बड़ा एमपीसी होगा, इसका मतलब क्या है 80%। ओके, उतना ज्यादा आपकी इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, उतनी गुना इनकम जनरेट हो रही है। जितना कम आप एमपीसी रखोगे उतना आपकी क्या चीज होगा, इनकम कम जनरेट होगी। कहने का मतलब ये है, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना तो पैसा जनरेट होगा, उससे कहीं गुना पैसा जनरेट होगा। जितना कम इन्वेस्ट करोगे उतना ही कम आपके पास क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। तो याद रखना इसका क्या है, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतने ज्यादा के होगा, जितना कम एमपीसी होगा उतना कम के होगा। अब आप सब जानते हैं के का फॉर्मूला क्या चीज होता है, 1 अपॉन एमपीसी, और एक फॉर्मूला क्या होता है ये,
तो इससे ही पता चल रहा है इसके अंदर कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसे, इनवर्स रिलेशनशिप, देखिए कैसे, हमारा जितना ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा, जितना आप सेविंग करोगे उतना आपका इनकम कम हो जाएगी, उतना आपका के कम हो जाएगा। जितना ज्यादा आप सेविंग कम करोगे उतना आपका ज्यादा इनकम बढ़ेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको फॉर्मूले भी बता दिए, रिलेशनशिप भी बता दिया, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी बता दी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये, और आपको मैंने ये सारा का सारा ये भी बता दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर से करना, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन और आएगा भी, आप बहुत अच्छे से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब एक जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए बेटा, इन दी अबव टेबल इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़ इज मेड। जो मैंने आपको ये वाला टेबल समझाया है उसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का करा था, 100 करोड़ का, ठीक है। 10 इनकम इज इंक्रीज बाय 100 करोड़, 100 करोड़ की इनकम तो जनरेट होगी ही होगी, जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतनी तो इनकम मिलेगी ही मिलेगी, एंड उसके बाद कहीं ज्यादा गुना वो इनकम जनरेट हो जाएगी, ठीक है। वी एज्यूम एमपीसी इज हाफ, दैट इज 0.5। 10 फ्रॉम दिस 100 करोड़ इनकम हाफ इज स्पेंट ऑन एमपीसी पे, कितना हो गया, हाफ इज स्पेंट, दैट इज एमपीसी कितना था आपका हाफ, एंड हाफ इज सेव्ड, ठीक है। एंड 10 रुपीज 50 करोड़ इज स्पेंट ऑन कंजप्शन एंड रिमेनिंग 50 करोड़ इज सेव्ड। ये रहा बेटे, ध्यान से देखना, ठीक है। 50 करोड़ इज स्पेंट ऑन कंजप्शन एंड 50 इज सेव्ड, ओके बेटा। नेक्स्ट है आपका, सिंस एक्सपेंडिचर ऑफ वन मैन इज इनकम ऑफ अनदर इन एन इकोनॉमी, 10 रुपीज 50 करोड़ विच इज स्पेंट ऑन कंजप्शन रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम बाय ₹50 करोड़ इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड, ठीक है। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। दस दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड द अबव टेबल क्लियरली शोज दैट इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितने से करा था, 100 करोड़, हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ एडिशनल इनकम ऑफ रुपीज, कितना कितना गुना बढ़ा है, 2 टाइम्स, तो कितना बढ़ गया, 200 करोड़, दैट इज रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम 2 टाइम्स देन दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और उसमें आपको मैंने करके भी दिखा दिया था, देखिए चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, ये हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी, 100, और कितने गुना बढ़ा है, 200, तो 2 टाइम्स आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया था, ठीक है। अगर बेटे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो और ये कंसेप्ट भी अच्छे से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का समझ में आया, डू लाइक माय वीडियो, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल। आप जितना ज्यादा लाइक करोगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी प्लीज जा करके बताइए, उतना मुझे मोटिवेशन हो गया, अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओगे मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर के आ सकूंगी।